तरक्की का सफ़र लम्हों से शुरू होता है मगर सदियों तक फैल जाता है। एक फ़ैसला ही होता है जो कौमों का रुख मोड़ देता है। एक कदम ही उठता है जो दूर की मंजिलों को भी मुख्तसर कर देता है। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाएंगे जो शदीद गुर्बत और पसमानदगी का शिकार था, मगर आज वो मुल्क आलमी ताकतों में शुमार होता है। ये कहानी है अवामी जमहूरिया चाइना की। (1949) में जब मो ज़ेडुंग की क़यादत में एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई तो चाइना एक तबाह हाल मुल्क था। जंग, क़हत और कमज़ोर मईशत ने इसे दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल कर दिया था। बैनुल-अक़वामी इदारे वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उस दौर में चीन में फ़ीसद आमदनी इंतहाई कम थी और सनअती ढांचा तकरीबन न होने के बराबर था। मो ज़ेडुंग ने एक कम्युनिस्ट माशरा कायम करने की कोशिश की जहाँ रियासत मईशत और वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल रखती थी। अगरचे इस दौर में बहुत मुश्किलात पेश आईं, मगर चीन की तकदीर का असल मोड़ तब आया जब 1978 में डेंग शॉपिंग इक़्तिदार में आए। इन्होंने माशी इस्लाहात का आगाज़ किया जिसे रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप कहा जाता है, जिसके तहत निजी कारोबार को इजाज़त दी गई, गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खोले गए और नए इक़्तिसादी जोन्स कायम किए गए। इन्हीं इस्लाहात के नतीजे में शेनज़ेन जैसे माहीगीर गाँव आलमी तिजारती मराकज़ में तब्दील हो गए। 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद आलमी तिजारत में चाइना का किरदार बढ़ने लगा। सस्ती अफरादी क़ुव्वत, मजबूत सनती निज़ाम और हुकूमती मनसूबाबंदी के तहत चाइना आज दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। आज चाइना न सिर्फ सनती ताकत है बल्कि टेक्नोलॉजी और तिजारत में भी अपना एक अलग मुकाम रखता है। चीन आलमी मईशत की दौड़ में शामिल हुआ तो अपनी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से 2025 में अमेरिका की जानिब से तिजारती जंग का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला करने में कामयाब हुआ। अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई तिजारती और कारोबारी शराकतदारों ने भी रुकावटें खड़ी करने के लिए अपनी तिजारत को महदूद और चीन में सरमायाकारी से गुरेज की पॉलिसी अपनाई। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद चीनी मईशत ने मुस्बत शरह नमू बरकरार रखी। इदाद शुमार के मुताबिक मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP में सालाना बुनियादों पर 5% इजाफा हुआ, जिससे उसकी मालियत 20.18 खरब अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। यूं एक ऐसा मुल्क जो चंद दहाइयों पहले गुर्बत की अलामत बन चुका था, आज वो आलमी मईशत के चंद बड़े सुतूनों में शुमार होता है।